नमस्कार। हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट माटी वाली कहानी का एक अंश है। माटी वाली कहानी हमारे दूसरी पुस्तक कृतिका के तीसरे पाठ में है। इससे पहले हम 2 पाठ इसके पढ़ चुके हैं। इसके लेखक विद्यासागर नौटियाल हैं। अब इसमें जो है हमें जो लेखक ने बताया कि विकास के लिए सरकार जो है सड़क, पुल, बांध आदि कारखाने बनाती है, जिसके लिए वो ज़मीन, नदी, जंगल का प्रयोग करती है और ज़मीन पर रहने वाले लोगों की पहचान, जन्मभूमि, रोजी रोटी को छीन लेती है। किस तरह से? क्योंकि उन लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है। आज की कहानी में जो है टिहरी गांव की एक गरीब बुढ़िया है जो माटी बेचकर अपना परिवार का पोषण करती है। लेकिन टिहरी बांध बनने के कारण उन लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है और विस्थापित होना पड़ता है। और गरीब और श्रमिक वर्ग इस तरह की समस्याओं से किस तरह जूझता है, यही आज की कहानी में अच्छी तरह से दिखाई है। आइए इसको पढ़ते हैं, फिर प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसके दोनों हाथों की मदद से अपने सिर का धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कनस्तर माटी वाली। टिहरी शहर में शायद कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हों। घर के कुल निवासी, वर्षों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, घर घर के लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर में कई एक घरों के चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की रोज़ एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। शहर के अंदर कहीं मटा खाना है नहीं। भगीरथी और भिलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर में के आंगन में उसे देख लेते तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। तो बच्चों, इसमें क्या बताया गया कि ये थोड़ा सा पुराने समय की बात है। तो अब टिहरी शहर में जो लोग हैं वो सभी चूल्हा चलाते हैं। अब चूल्हे की लिपाई लाल मिट्टी से होती है जो कि चिकनी होती है। घरों की भी गोबर से लिपाई होती है और मिट्टी बेचने वाली एक ही है, क्योंकि नदियों के तट पर बसा हुआ है शहर। तो और नदी क्या है, रेतीली मिट्टी लाती है अपने साथ इनके शहर में। तो रेतीली मिट्टी के कारण वहाँ चिकनी मिट्टी नहीं है और लाल मिट्टी तो है ही नहीं। तो अकेली है और उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि वो अकेली मिट्टी बेचने वाली है और हर कोई उसका ग्राहक बन जाता है जो उसे देख लेता है, क्योंकि कभी ना कभी एक बार तो हर कोई अपने आंगन की लिपाई करता ही है। तो आइए प्रश्नोत्तरों पर बात करें। इस पाठ के लेखक कौन है? विद्यासागर नौटियाल। माटी वाली कहाँ रहती है? टिहरी शहर के वहाँ। माटी वाली क्या काम करती है? मिट्टी बेचने का। आपके विचार से मिट्टी का क्या क्या उपयोग हो सकता है? अब ये अपने विचार से आप लिख दीजिएगा। माटी वाली की तरह जंगल और मिट्टी पर जीविका वाले लोगों के बारे में लिखिए। ये भी आपको खुद सोच करके लिखना होगा। जहां आप जीवन भर रहते आए हैं, यदि किसी कारण उस जगह को छोड़ना पड़े तो आपको कैसा महसूस होगा, लिखिए। अब बच्चों, आप सोचिए कि अगर आप कहीं रह रहे हैं और उस जगह को छोड़ना पड़े तो कैसा महसूस होगा? तो दुखी होगा। तो इसके बारे में भी आप अपने विचार लिख दीजिएगा। हमारा ये प्रश्न भी हो गया। अब आ जाते हैं, किराएदार भी एक बार घर के आंगन में उसे देख लेते तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते। आपके विचार से ऐसा क्यों था? क्योंकि वो अकेली मिट्टी बेचने वाली थी, इसलिए जो भी उसे देख लेता था तो वो जानता था कि मिट्टी इसी से खरीदनी है, इसीलिए उसके ग्राहक बन जाते थे। बच्चों, यही हमारी आज की वर्कशीट थी। आशा करता हूँ आज की वर्कशीट आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।